हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इन्फेक्शन एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, आज हम ये देखने वाले हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? एन इंक्यूबेशन पीरियड इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर यू टू डेवलप सिम्टम्स आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़। जब आप किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के संपर्क में आते हैं तो आपकी बॉडी में उसके लक्षण दिखने में कि जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टिपिकली मेजर इट इन डेज और वीक्स। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इसको दिन या वीक्स में मेजर करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है हमारा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि हमारे HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है फ्यू मंथ्स टू 6 ईयर्स और मोर। कुछ महीने में इसका लक्षण दिख सकता है या फिर 6 साल से और भी ज़्यादा समय का लग सकता है इसके लक्षण दिखने में। सेकेंड इन्फेक्शन इज अमीबियासिस। इसके लक्षण दिखने में 3 से 4 हफ्तों का समय लगता है। नेक्स्ट इज बेसिलरी डिसेंट्री। इसके लक्षण दिखने में 1 से 7 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में बॉडी में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 12 to 21 डेज, 12 से 21 दिन लगता है। नेक्स्ट इज कॉलेरा, फ्यू आवर्स टू 5 डेज। कॉलेरा में कुछ घंटे से लेकर के 5 दिन तक का समय लग सकता है। कॉलेरा जो है वो कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। नेक्स्ट डेंगू। डेंगू में आपका 2 से 7 दिन का समय लगता है। डेंगू जो है वो एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर के काटने से होती है। मच्छर कौन सा आप बता सकते हैं? एडीज मॉस्किटो। डेंगू जो है वो आपका एडीज मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन इज डिप्थीरिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 5 डेज। नेक्स्ट इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस। नेक्स्ट है हमारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 9 से 12 दिन। नेक्स्ट इज एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर का है 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन। नेक्स्ट इज गोनोरिया। गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 10 डेज। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है आपका 2 से 6 वीक्स। आपका 2 to 6 वीक्स हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 वीक्स टू 6 मंथ्स। 6 हफ्ते से 6 महीने तक का समय लग सकता है हेपेटाइटिस बी के लक्षण को देखने में। और ये जो हम इंक्यूबेशन पीरियड देख रहे हैं ये हर पर्सन में अलग अलग भी हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है? क्योंकि ये डिपेंड करेगा इम्यून सिस्टम के ऊपर भी। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो उसके अंदर बहुत जल्दी लक्षण दिखने लग जाएंगे। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर लक्षण देखने में बहुत समय लगेगा। या फिर हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम फाइट कर जाए उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई के साथ, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि जो सिम्टम्स हैं वो देखने को ही ना मिले, वो बीमारी हो ही ना उस पर्सन को। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 3 डेज। नेक्स्ट काला आज़ार, यूजुअली 3 to 6 मंथ्स। आमतौर पे 3 से 6 महीने लगते हैं। नेक्स्ट इज लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको हम कहते हैं। इसको 3 से 5 ईयर यानी कि 3 से 5 साल का इसको समय लगता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट इज मलेरिया। अगेन मलेरिया इज ऑल्सो अ मॉस्कीटो बोर्न डिजीज़। ये आपका
मॉस्कीटो से होता है। अब कौन सा मॉस्कीटो? फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो बाइट से मलेरिया होता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 8 to 14 days, 8 से 14 दिन। नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन, 7 to 14 days। आफ्टर मीजल्स मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में जो हमारा मेनिंजेस हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं ब्रेन की, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 10 days, 2 से 10 दिन। नेक्स्ट इज मम्स। मम्स में जो हमारा सलेवरी ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है ड्यू टू दी वायरल इन्फेक्शन। सो मम्स का जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 से 3 हफ्ते, 2 to 3 weeks। नेक्स्ट इज प्लेग। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 7 days। नेक्स्ट इज पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो, नॉर्मली हम पोलियो कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 21 days, 3 से 21 दिन। नेक्स्ट रेबीज़, जो कुत्तों के काटने से होता है, यूजली 1 to 3 months, 1 से 3 महीने का समय लग जाता है इसके लक्षण दिखने में। रेबीज़ में क्या होता है पर्सन को, मेनली उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी से डर लगने लग जाता है। नेक्स्ट इज सिफिलिस। इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 90 days। सिफिलिस जो है आपका, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट इज टेटनस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 days to 3 weeks, 3 दिन से 3 हफ्ते का भी समय लग सकता है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस। कुछ महीनों से साल भर का भी समय लग सकता है ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि लंग्स में भी एल्वेलाई स्पेसिफिकली, वो अफेक्ट हो जाते हैं। एंड द लास्ट इज वूपिंग कफ। वूपिंग कफ 7 से 14 दिन। तो आई होप आज हमने इस वीडियो में कुछ इन्फेक्शन और उनकी इंक्यूबेशन पीरियड देखा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब था कि अगर हम उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी बॉडी में लक्षण दिखने में कितना समय लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।